नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। राशि के मूल अवगुण की जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी, उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। यानी आज हम जानेंगे कन्या राशि के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों के मूल गुण और स्वभाव। जैसा कि मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूं कि चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो, वहां लिखा हुआ अंक उस राशि का संकेत देता है। राशि को जन्म कुंडली में संकेत के अक्षर में लिखे जाते हैं, 1 नंबर से 12 नंबर तक। जहां जिस नंबर का चंद्रमा स्थित हो, उस राशि के आप होते हैं। यानी 1 नंबर हो तो मेष राशि, 2 नंबर हो वृष राशि, 3 नंबर हो मिथुन राशि आदि। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुला राशि से। तुला राशि के मूल गुण और स्वभाव क्या होते हैं, इसे जानेंगे। साथ ही साथ यह जानेंगे कि तुला राशि में स्थित चंद्रमा क्या अवगुण दे सकता है। इन गुणों और अवगुणों के माध्यम से हम जान पाएंगे कि जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वह मिल रही है या कोई बाधा विघ्न लग रहा है। यानी गुण जो सफलता को बढ़ा सकता है, वहीं उस राशि के अवगुण आपके सफलता में बाधा विघ्न खड़ी कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक कर देखते हैं कि किस राशि के क्या गुण होते हैं और उसके क्या अवगुण होते हैं, उन्हें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। उनकी जानकारी होने के बाद जीवन में सफलता उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तुला राशि चर राशि और वायु तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। तुला राशि में स्थित चंद्रमा आपको स्वीकार भाव वाले, रचनात्मक, अच्छे स्वभाव वाले एवं कूटनीतिज्ञ बनाते हैं। यानी चंद्रमा यदि तुला राशि में स्थित हो जाए तो आप हर चीज को स्वीकार करने वाले होते हैं। किसी भी नए चीजों को आप स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ आप में रचनात्मकता का गुण होता है। यानी नए कार्यों को बनाते हैं, नए चीजों को सीखते हैं। रचना के क्षेत्र में आपकी बुद्धि काम करती है। अच्छे स्वभाव वाले, आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा का तुला राशि में स्थित होना, जो चर राशि और वायु तत्व की राशि है, आपको एक खास बुद्धिमत्ता देता है। आप हर वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं, या कहें कि वातावरण के अनुकूल अपने स्वभाव को बदल लेते हैं। आपको अच्छा स्वभाव वाला माना जाता है। साथ ही साथ बुद्धिमत्ता की वजह से आपको कूटनीतिज्ञ माना जाता है, क्योंकि आप हर चीज के स्थिति परिस्थिति को समझ के, उसके लाभ हानि को समझ के ही कोई निर्णय करते हैं। तुला राशि में स्थित चंद्रमा के अगर अवगुण की चर्चा की जाए तो यह वायु तत्व प्रधान राशि में चंद्रमा होने की वजह से आपके सोच विचार में विशेष दुविधा होता है। यानी एक साथ दो चीजों पे आप मंथन करने लगते हैं, क्या करें क्या ना करें, यह निर्णय बनाने में असुविधा महसूस होती है। यानी आप में दुविधा की भावना आ जाती है। आत्म कल्याण, यानी आप अपने प्रति विशेष सोच रखते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हैं। आश्रित, यानी आप किसी के माध्यम से अपना जीवन को चलाना चाहते हैं। आप अपने बल पे, अपने बुद्धि के बल पे प्रयास करना कम पसंद करते हैं। परिवर्तनशील, यह वायु तत्व की राशि में चंद्रमा के होने की वजह से मन मस्तिष्क बहुत तीव्र गति से चलता रहता है, जो परिवर्तनशीलता का स्वभाव लाता है। यानी तुला राशि में स्थित चंद्रमा के ये चारों एक अवगुण की तरह लिया जाएगा। इनके प्रभाव से आप जीवन में सफलता प्राप्ति में बाधा विघ्न और विलंब देखते हैं। तुला राशि के बाद हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि जो स्थिर राशि मानी जाती है एवं जल तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। यहाँ पे स्थित चंद्रमा शुभ फल देता है। इस राशि में चंद्रमा को नीच राशि का माना जाता है, परंतु जल तत्व राशि होने की वजह से चंद्रमा के जो गुण हैं वो विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रमा के यही गुण अधिकता हो जाने की वजह से यहाँ पे चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। आप में कल्पनाशीलता विशेष रूप से होती है। आप महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। दृढ़ निश्चयी, भावुक, आदर्शवादी जैसे कई गुण
यहाँ स्थित चंद्रमा आपको देता है, परंतु नीच राशि का चंद्रमा कहीं ना कहीं कोई ऐसे अवगुण भी देता है जो आपके सफलता में बाधा विघ्न खड़ी कर सकता है। जैसे कि चार्ट में देख रहे हैं कि आपको वृश्चिक राशि का चंद्रमा जिद्दी स्वभाव का बनाता है। गुप्त यानी आपका जो कार्यशैली होगी बड़ा गुप्त रहेगा, आप किसी से कोई चीज प्रकट करना नहीं चाहते। ईर्ष्यालु, आपके स्वभाव में ईर्ष्या द्वेष का भाव भी आ जाता है। साथ ही साथ क्रोध की अधिकता एवं निर्भीक स्वभाव। निर्भीक स्वभाव यहाँ पे नकारात्मक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि यह निर्भीकता आपको परिणाम के बारे में नहीं सोचने देता है। आप परिणाम की परवाह ना करके कोई भी कार्य बिना डरे कर देते हैं। इसके वजह से कभी कभी परिणाम आशा के विपरीत हो जाता है और आप परेशानी में पड़ जाते हैं। यानी वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा है स्थिर राशि की साथ ही साथ जल तत्व राशि में होने की वजह से चंद्रमा के कुछ शुभ गुण होते हैं और कुछ अशुभ गुण होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को चंद्रमा के नीच राशि में होने का भी फल मिलता है। अतः वृश्चिक राशि का चंद्रमा जीवन में विशेष बाधा विघ्न विलंब दुख कष्ट देने का कारण बन जाता है। वृश्चिक राशि की चर्चा के बाद आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि एक द्विस्वभाव राशि मानी जाती है, साथ ही साथ यह अग्नि तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। धनु राशि द्विस्वभाव राशि और अग्नि तत्व प्रधान राशि होने के कारण चंद्रमा के कुछ खास गुण आपको दिखते हैं। सबसे पहले आप साहस शक्ति हिम्मत हौसला रखते हैं। आप आशावादी स्वभाव के होते हैं। आप किसी चीज के परिणाम को बिल्कुल पॉजिटिव लेकर चलते हैं। आप उत्साही खुले विचार वाले और ईमानदार स्वभाव के होते हैं। यानी चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपके ऊपर यह दिखता है कि आप बिल्कुल साहस शक्ति से काम लेते हैं, किसी चीज को स्वीकार करते हैं। आप में ईमानदारी विशेष रूप से पाई जाती है। धनु राशि के जातक काफी ईमानदार स्वभाव के होते हैं। यह किसी से छल प्रपंच धोखाधड़ी करना पसंद नहीं करते। धनु राशि के चंद्रमा का कुछ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है। सबसे पहले आप में बेचैन होने की आदत होती है, यानी शांति सुकून की कमी आप में महसूस होती है। आप में फिजूल खर्च यानी रुपए पैसे को लेकर आप गंभीर नहीं रहते, अनावश्यक खर्च में पड़े रहते हैं। गैर जिम्मेवार, आप किसी को जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, किसी कार्य को बहुत ही जिम्मेवारी पूर्ण ढंग से नहीं करते हैं। जब जैसा इच्छा होती है वैसा कार्य करते हैं, यानी आपके स्वभाव में लापरवाही भी आ जाती है। आप अप्रतिबद्ध होते हैं, यानी आप जो कमिट करते हैं उसे पूरा करेंगे या ना करेंगे इसकी संभावना बहुत कम होती है। कोई कह नहीं सकता है कि आप किए हुए वादे को पूरा करेंगे अथवा नहीं, यानी आप में प्रतिबद्धता की कमी पाई जाती है। धनु राशि के इन अवगुणों के चलते आपके जीवन में सफलता उन्नति रुक जाती है। किसी व्यक्ति के साथ यदि आपका व्यवहार इस प्रकार से हो तो यह निश्चित मानिए कि आप उससे तारतम्य नहीं बना पाएंगे। वह आपको विशेष महत्व नहीं देगा, क्योंकि आपकी जीवन शैली गैर जिम्मेवार लापरवाही भरा हो, साथ ही साथ पैसे के मामले में भी आप फिजूल खर्ची करते हो, तो यह आपके जीवन के लिए सफलता में विशेष बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो धनु राशि के चंद्रमा का यही गुण और अवगुण आप में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि आप इन अवगुणों से परेशान हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन को देखकर, यानी जीवन के क्रम में जो कार्य कर रहे हैं उस पर मंथन करें। यदि ये अवगुण आपके सफलता में बाधा बन रहा है तो इसे अपने इच्छा शक्ति के बल पे दूर करने का प्रयास करें। धनु राशि के बाद चर्चा शुरू करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, मकर राशि एक चर राशि मानी जाती है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। पृथ्वी तत्व प्रधानता के चलते चंद्रमा के चंचलता में कुछ कमी आ जाती है। आप दृढ़ एवं जिम्मेवार स्वभाव वाले होते हैं। आप अनुशासित धैर्यवान और प्रतिबद्ध होते हैं। यानी पृथ्वी तत्व के प्रभाव से चंद्रमा आपको दृढ़ निश्चयी बनाता है।
आपको जिम्मेवार बनाता है, किसी कार्य की जिम्मेवारी आप लेते हैं। साथ ही साथ आप अनुशासनपूर्ण जीवन शैली अपनाते हैं, धैर्य आप में विशेष रूप से होता है और प्रतिबद्ध होते हैं, यानी किसी को कोई कमिटमेंट दे दिया है तो उसे अवश्य पूरा करते हैं। यह मकर राशि का चंद्रमा जो अशुभ प्रभाव दे सकता है, जो अवगुण दे सकता है, वह है कि आप अधिक कठोर बन जाते हैं, यानी संवेदनशीलता की कमी आ सकती है। निराशावादी स्वभाव, निराशावादी सोच विचार, यह भी मकर राशि के चंद्रमा का एक अवगुण माना जाएगा। साथ ही साथ आप में हठधर्मिता, भौतिकवादी स्वभाव, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला जैसे अवगुण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इन अवगुणों के चलते, जैसे यदि आप किसी चीज में तुरंत प्रतिक्रिया देने का स्वभाव रखते हैं तो कभी कभी यह कुछ मामलों को लेकर आपको बाधा विघ्न खड़ी कर सकता है। किसी व्यक्ति को तुरंत जवाब देने से वह उसके नकारात्मक प्रभाव को ही लेता है। वह यह मानकर चलता है कि आप जिद और हट के चलते ऐसा जवाब दे रहे हैं, वह उसे अपने मान सम्मान से जोड़कर देख लेता है और आपके द्वारा दिया गया जवाब उसे अपमान बोधक दिखता है। वहां आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है। अतः आप भी यदि मकर राशि में जन्म लिए हों और ये अवगुणों के चलते सफलता में बाधा विघ्न महसूस कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि इन चीजों पर गुणन मंथन कर इन्हें अपने इच्छा शक्ति के बल पे नियंत्रित करें। साथ ही साथ अपने बात व्यवहार और स्वभाव में इन अवगुणों को दूर करने का प्रयास करें, तब कहीं जाकर आपको जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त होने लगेगा। मकर राशि के बाद हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि स्थिर राशि मानी जाती है, यह वायु तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। वायु तत्व प्रधान राशि में चंद्रमा विशेष चंचलता देता है, परंतु यह कुंभ राशि का चंद्रमा आपको आदर्शवादी, रचनात्मक, सहिष्णु, प्रगतिशील जैसे गुण देता है। यानी आप किसी चीज को बिल्कुल जो जैसा हो सकता है उसी रूप में करते हैं। रचनात्मकता आप में विशेष रूप से पाई जाती है। आप हर चीज को बर्दाश्त करने की शक्ति रखते हैं, सहिष्णु स्वभाव के होते हैं और प्रगतिशीलता भी आपका गुण होता है। किसी कार्य को, नए कार्य को स्वीकार करते हैं, प्रगति को स्वीकार करते हैं, बदलाव को स्वीकार करते हैं। यह कुंभ राशि का चंद्रमा कुछ अवगुण भी देता है, जैसे अप्रत्याशित, यानी आप जो कार्य कीजिएगा उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। कब क्या कर दीजिएगा इसके बारे में कोई अंदाज नहीं लगा सकता। अलग थलग, यानी आपके सोच विचार अलग थलग रहते हैं, आप भी अलग थलग रहकर कार्य करना पसंद करते हैं। विचारों में अस्थिरता, यानी आपके विचार भी स्थिर नहीं होते। कभी किसी चीज को लेकर आप उत्साहित होते हैं तो कभी किसी चीज को लेकर उत्साहित होते हैं। कभी कोई कार्य करते हैं, कभी कोई कार्य करते हैं। मन में बार बार विचार बदलते रहते हैं। यह मानसिक अस्थिरता आपको सफलता में देरी कराता है, कभी कभी असफलता की ओर भी मोड़ देता है। व्यवहारहीन, आपकी मानसिक अस्थिरता वायु तत्व राशि में चंद्रमा के प्रभाव से व्यवहारिकता में कमी दिखती है, यानी आपका व्यवहार अपने मन के अनुसार होता है। आप किस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर कोई मंथन नहीं करते, इस पर कुछ सोचते नहीं है। जब जैसा इच्छा हो उस प्रकार का व्यवहार कर देते हैं। इसके वजह से आप में व्यवहारहीनता जैसे अवगुण आ जाते हैं। यदि आप भी कुंभ राशि में जन्म लिए हो और इस प्रकार के अवगुण आपको दृष्टिगोचर हो रहे हो, तो आप भी अपने इच्छा शक्ति के बल पे इसे देखें, समझें और इसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन में सारा काम अपने इच्छा से नहीं होता है। जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए हर मामलों में कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता होती है। मन की यह स्थिति आपको सफलता से दूर कर सकता है। अतः इच्छा शक्ति के बल पे इन अवगुणों को दूर करें, अपने व्यवहार में इन चीजों को दूर करें। कुंभ राशि के बाद अंत में हम चर्चा करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि राशि मंडल में सबसे अंतिम राशि मानी जाती है। यह राशि द्विस्वभाव राशि मानी जाती है और जल तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। जल तत्व की प्रधानता के वजह से यहाँ चंद्रमा अपने शुभ गुण विशेष रूप से देता है, क्योंकि चंद्रमा भी जल तत्व प्रधान ग्रह माना जाता है।
यानी आप में अधिक दयालुता आ जाती है। संवेदनशीलता भी आप में विशेष रूप से दिखता है। प्रेम पूर्ण व्यवहार आपका होता है। साथ ही साथ आप में रचनात्मकता एवं वफादारी विशेष रूप से दिखती है। यानी आप अपने कार्यों को लेकर जल तत्व प्रधान राशि के जो स्वभाव होते हैं वह देखते हैं। ये सारे अवगुण की वजह से आप जीवन में विशेष सफलता पाते हैं। आपकी दयालुता, आपकी परोपकार करने की भावना, सेवा सहायता करने की भावना, प्रेम पूर्ण रचनात्मक और वफादार स्वभाव आपको हर लोगों से मित्रवत बनाता है। लोग आपकी सहायता बहुत आसानी से करते हैं। मीन राशि में चंद्रमा स्थित होने पे कुछ अवगुण भी आ जाते हैं। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि आप अधिक दुविधा में पड़ा हुआ महसूस करते हैं। किसी कार्य को लेकर आप क्या करें ना करें इसमें पड़े रहते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि में संवेदनशीलता की अधिकता की वजह से आप किसी कार्य को मन और दिलो दिमाग से अलग अलग सोचते हैं। आप असंतुष्ट भी रहते हैं। अस्पष्ट यानी किसी कार्य को स्पष्ट रूप से ना कर पाते हैं। गुप्त यानी आपका व्यवहार भी गुप्त रहता है। साथ ही साथ आसानी से भ्रमित होने वाला स्वभाव होता है, क्योंकि आप में दयालुता, संवेदनशीलता विशेष रूप से होती है। अतः आप किसी के द्वारा आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखा कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के क्या मूल गुण होते हैं और क्या अवगुण होते हैं। इसमें राशि के स्वभाव, राशि के तत्व आदि का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से एवं चंद्रमा के अपने नैसर्गिक गुण की वजह से ये दोनों का मिला जुला जो परिणाम प्राप्त होता है उससे आप पूर्णतः प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। अतः मन पे इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के विभिन्न राशियों का प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे पड़ता है और आप उस गुण, उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर पाते हैं। आप भी इस वीडियो में अपने राशि के आधार पर दिए गए व्याख्या को भलीभांति मंथन कर देखें। आप पाइएगा कि यह व्याख्या 100% सही प्रतीत होती है। यदि आप इन गुणों के वजह से सफल हो रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु यदि इन राशि के अवगुणों के वजह से सफलता में बाधा विघ्न लग रहा है, सफलता में विलंब हो रहा है, तो इन अवगुणों पे मंथन कर इसे अपने इच्छा शक्ति के बल पे दूर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ राशि के आधार पे चंद्रमा के कुछ खास उपाय बताए जाते हैं। उन उपायों को भी मैं आगे वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।